हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपना पहला वन शॉट एफएफ शेयर करूँगी जिसका नाम है कम विद मी, जो कि एक टॉप विंग बॉटम वांगजी एफएफ है। आई नो मैंने आपसे कम्युनिटी में पूछा था कि आप कौन सा एफएफ पहले सुनना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने प्लीज़ से समथिंग माई लव को वोट किया था। लेकिन वो स्टोरी मैं सोच रही हूँ मैं पार्ट्स में कवर करूँ, इसलिए मैंने इस स्टोरी कम विद मी को वन शॉट में कर दिया और ये स्टोरी पहले शेयर कर दी। इसलिए प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी ठीक लगी कि नहीं, क्योंकि ये मेरा पहला मॉडर्न एफएफ है। मुझे नहीं पता इसका, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ना ही मुझे एक्सपीरियंस है इसका। आई होप आपको पसंद आए, फिर मुझे बताइएगा, तभी मैं आगे मॉडर्न ले आ पाऊँगी। मतलब अगर मुझे सही नहीं लगा तो मैं कैसे करूँगी, तो मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है एक आर्मी कैंप से, जहाँ पर आर्मी के हेड की नज़र उसके सामने लगी स्क्रीन पर थी। वहाँ से एक सेकंड के लिए भी उसकी नज़रें हट नहीं रही थी। बाकी सीनियर ऑफिसर्स भी वहीं पे थे, उनकी नज़रें भी उसी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन जैसी साउंड आती है। तभी वह आर्मी हेड अपने साइड से वायरलेस उठाता है और उसे कनेक्ट करता है और कहता है, मेजर मेजर क्या तुम सुन रहे हो? वहाँ से आवाज़ आती है, यस सर। मेजर, बॉम्ब डिटेक्ट हो गया है, बस आगे बढ़ते जाओ। खंडर के आखिरी रूम में सभी सिस्टम्स हैं। तुम्हारी लोकेशन से 200 मीटर की दूरी पर, और शायद उन्होंने वहाँ बच्चों को भी हॉस्टेज बना रखा है। इस बात का ध्यान रखना, बच्चों को कुछ ना हो। वहाँ से फिर आवाज़ आती है, यस सर, डोंट वरी, और वायरलेस डिस्कनेक्ट हो जाता है। मेजर और बाकी के सोल्जर्स जो उसके पीछे थे, वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं। सबकी नज़रें आसपास घूम रही थी कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। तभी मेजर उस इंसान की नज़रों से बचते हुए खंडर की बैक साइड पर पहुंच जाता है, जो गेट पर पहरा दे रहा था, उनकी नज़रों से बचते हुए। और उसने बाकी सोल्जर्स को आंखों और अपने हाथों से कुछ इशारा किया, जिससे वो लोग समझ गए कि मेजर के जाते ही सामने से फायरिंग करनी है। मेजर के जाते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और सामने जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें मार गिराया। वुशियान उस रूम में पहुंच जाता है जहां पर टेररिस्ट का पूरा कंट्रोल रूम है। हाँ, यह मेजर कोई और नहीं, मेजर वुशियान है। मेजर वुशियान, जो कि एक अल्फा है, इसकी एज है 26 ईयर ओल्ड। तो बैक टू द स्टोरी। जहाँ पर बॉम्ब डिटेक्ट हुआ था, उसने अंदर जाकर 2 टेररिस्ट को मार गिराया और बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया। तभी उसे दूसरे रूम से बच्चों का रोने का साउंड सुनाई दिया। उसने उस रूम के दरवाजे पर बने हुए एक होल से देखा। वहाँ पर टेररिस्ट ने बच्चे के सर पर गन रखी थी। मेजर ने दरवाजे पर इतनी ज़ोर से किक किया कि दरवाजे के नीचे गिरते ही उससे पहले एक गोली उस टेररिस्ट के सर के पार हो गई। सभी बच्चे चिल्लाने लगे। तभी मेजर ने सभी को चुप रहने का इशारा किया और पीछे के दरवाजे को खोला। वहाँ से सभी बच्चों को बाहर निकाला। तभी उसने देखा एक बच्चा जो आखिरी में आ रहा था, उसके पीछे एक टेररिस्ट उस पर गोली ताने खड़ा है। उसने जल्दी से उस बच्चे को दरवाजे के बाहर धकेला और जल्दी से दरवाजे के पास उन बच्चों को कवर कर लिया, जिससे एक गोली उसके शोल्डर पर लग गई। मेजर ने अपने दूसरे हाथ पर जो गन पकड़ी हुई थी उसे सीधे टेररिस्ट के सीने में चला दी। वो वहीं गिर गया। तभी वहाँ बाकी सोल्जर्स भी आए। उन्होंने देखा कि मेजर वुशियान के हाथ से खून बह रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर एक सेकंड नहीं, पूरी तरह से इमोशनलेस और ब्लैंक फेस। किसी को भी यह कहने की हिम्मत नहीं है कि मेजर, आपके हाथ से खून निकल रहा है। तभी मेजर वुशियान की कोल्ड आवाज़ सभी के कानों में आती है, बच्चों को कैंप में ले जाओ और यहाँ हर जगह गौर से देखो, जो भी लगे कि ज़रूरी है उसे अपने साथ रख लो। इतना कहकर वुशियान ब्लीडिंग होते हुए अपने हाथ के साथ बाहर निकल गया।
उसने एक बार भी अपने जख्म की ओर देखा भी नहीं। अब हम आर्मी कैंप का सीन देखते हैं, एक टेंट का, जहाँ वो लोग मेजर वुशियान के बारे में ही बात कर रहे हैं। कुछ ट्रेनिंग्स मेजर वुशियान की स्किल्स को देखकर बहुत इम्प्रेस हुए हैं उनसे। तभी वहाँ कोई कहता है, क्या क्या मेजर वुशियान हमेशा इसी तरह से कोल्ड रहते हैं? दूसरा कहता है, वही तो, उनकी आंखों को देखकर कोई भी डर जाए। क्या वो अपनी फैमिली के साथ भी ऐसे ही कोल्ड बिहेव रखते हैं? तभी बाहर से आता हुआ एक शख्स कहता है, उनकी कोई फैमिली नहीं है, वे ऑर्फन हैं। वो कैप्टन सुयंग था, जो अल्फ़ा है और वुशियान से जूनियर है। वो शाओ शिनचेन, जो कि एक डॉक्टर है, के साथ टेंट के अंदर एंटर करता है और शाओ शिनचेन एक ओमेगा है। तभी सभी ट्रेनी उठकर उन्हें सैल्यूट करते हैं। शाओ शिनचेन कहते हैं, चलिए चलिए टीम, आप सभी को चीफ ने बाहर बुलवाया है। शुएंग कहता है, सभी एक बात याद रखिएगा, मेजर वुशियान हमारी टीम के हेड हैं। कभी भी उनके सामने ऐसी बातें मत कहिएगा जो आपको नहीं कहनी चाहिए। सभी नोट करते हैं। वैसे तो वो बाहर से कोल्ड है, लेकिन बेवजह किसी को भी टारगेट नहीं करते हैं। सभी समझ गए थे कि कैप्टन सुयंग क्या कहना चाहते हैं। सभी यस कैप्टन कहते हैं। अब हम ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी सोल्जर्स मौजूद हैं, जो उस टीम का हिस्सा है, जिसको लीड मेजर वुशियान करता है, जो अभी अभी एक मिशन कंप्लीट करके लौटे हैं। ऐसा कोई भी मिशन नहीं है जिसमें मेजर वुशियान की टीम ने फेल किया हो। हर मिशन को उन्होंने कंप्लीट किया है। ग्राउंड के सबसे सामने उनके चीफ वैन रोहान है और वैन रोहान के सामने मेजर वुशियान के पीछे उनकी सारी टीम खड़ी है। उनकी टीम में हेड वुशियान है और 2 जूनियर डॉक्टर हैं, एक शाओ शिनचेन, वो भी ओमेगा, और एक वैनकिंग, वो भी एक ओमेगा ही है। एक कैप्टन है जो शुयांग है, बाकी सभी सोल्जर हैं। तभी वैन रोहान कहना शुरू करते हैं, मुझे विश्वास था कि ये मिशन तुम्हारी टीम कंप्लीट करके ही लौटेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम। सभी थैंक यू चीफ कहते हैं। इसी खुशी में हेडक्वार्टर ने एक पार्टी रखी है आज रात को। सभी को वहाँ पहुँचना है और साथ ही गवर्नमेंट ने 60 डेज़ का हॉलीडे भी अनाउंस किया है आप सभी के लिए। 60 डेज़ आप फ्री हैं। सभी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन वुशियान ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, ना ही उसका फेशियल रिएक्शन चेंज हुआ। वो बिल्कुल कोल्ड था। उसे पता है कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो इन सब में कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही चीफ बोलना ख़त्म करता है, वुशियान उन्हें सैल्यूट करके वहाँ से चला जाता है। वो वैनकिंग थी जो उसे देख रही थी। बाकी सभी भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वैन रोहान उसकी बेटी वैनकिंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? वो उस टाइप का पर्सन नहीं है। वह सिर्फ अपने काम से काम रखता है। उसे यूँ बॉदर करना बंद कर दो, वरना जिस तरह तुम्हारी रिक्वेस्ट पर मैंने तुम्हें इस टीम में डाला है, जिस दिन वुशियान ने तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेन की तो उस वक्त मैं तुम्हें वैसे ही टीम से निकाल दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उसे, वो किस तरह का पर्सन है। अगर तुम उसके लिए मुसीबत बनी तो या तो वह तुम्हें टीम से निकाल देगा या वह खुद टीम छोड़ देगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी भी बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपना जाबाज सोल्जर खो दूँ। समझ आया तुम्हें? वैनकिंग ने अपने फादर की ओर गुस्से से देखा और कहा, फादर, आप कभी मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्या आप मेरी खुशी नहीं चाहते? खुशी चाहता हूँ तुम्हारी, लेकिन एक तरफा चीज़ें आगे जाकर मुसीबत खड़ी करती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उससे बात नहीं की? मैंने उससे बात की है तुम्हारे बारे में, लेकिन मेरी बात कंप्लीट होने से पहले ही उसने मुझे बीच में ही रोक दिया और मुझसे कहा कि सर, मैं सिर्फ काम के रिगार्डिंग ही सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी भी और एक्सटर्नल मैटर्स में इंक्लूड मत कीजिए। यह कहकर वो वहाँ से चला गया था। मैं तब से जान गया हूँ कि वो किस तरह का पर्सन है और तुम उसे मजबूर नहीं कर सकती। वुशियान वहाँ से सीधे अपने टेंट में चला जाता है और जाकर बेड पर लेट जाता है और एक इंसान का चेहरा याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है।
अब हम रात में पार्टी का सीन देखते हैं हेड क्वार्टर में। वहाँ सभी बड़े सीनियर से लेके जूनियर सभी मौजूद हैं। हुशियान भी वही था जो अपने सीनियर से बात कर रहा था। सीनियर से बात करने के बाद वह अपनी टीम के पास आ जाता है, जो सभी बैठकर अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। उसके आते ही सभी जो न्यू सोल्जर्स थे वे खड़े हो जाते हैं। तभी शुयांग कहता है, अरे अरे बैठ जाओ, हम ड्यूटी पर नहीं हैं, पार्टी एंजॉय करो। सभी फिर बैठ जाते हैं। अब वो उनकी मेजर को समझ रहे थे। वे स्ट्रिक्ट जरूर हैं लेकिन काइंड हार्टेड हैं। विवशान भी अपने लिए ड्रिंक निकालता है और शुयांग की ओर देखता है और पूछता है, शुयांग ट्रेन कब की है? तभी शुयांग कहता है, मेजर कल शाम 6 बजे की ट्रेन है, रात 12 या 1 बजे हम पहुंच जाएंगे। विवशान बस कहता है। वो अपना ड्रिंक पी ही रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। शुयांग और शाओ सिंचन एक दूसरे की ओर देखते हैं और मन में सोचते हैं, अच्छा खासा मूड बना था मेजर का, आ गई मूड ख़राब करने। विशान की नज़रें नीची थी, इसलिए उसकी नज़रें पहले उसके पैर पर पड़ती है। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसने बहुत ही शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस पहनी है। विशान समझ गया था ये कौन है। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाह रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और ऊपर की ओर देखा। वैनकिंग उसे स्माइल के साथ देख रही थी। हुशियान ने कुछ नहीं कहा, अपना सर नीचे कर लिया। तभी उसे महसूस होता है कि वो उसके पास आ रही है। हुशियान झटके से खड़ा हुआ और उससे 2 कदम दूर हो गया। आप ये क्या कर रही हैं मिस वैन? वैनकिंग कहती है, मेजर मैं आपकी इंजरी के बारे में पूछना चाह रही थी और आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपकी इंजरी देख सकती हूँ? हुशियान कहता है, इसकी की ज़रूरत नहीं है मिस वैन, डॉक्टर शाओ सिंचन ने पहले ही ट्रीट कर दिया है और इस तरह दोबारा मत कीजिएगा। मैं किसी का टच अपने ऊपर पसंद नहीं करता। यह कहकर हुशियान वहाँ से निकल गया। वैनकिंग को यह सुनकर बुरा लगा। हुशियान सभी का नाम लेता है लेकिन उसका तो नाम ही नहीं लेता, फॉर्मली मिलता है उससे। शुयांग और शाओ सिंचन ने भी देखा लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते इस पर। वैनकिंग को समझना चाहिए, हर किसी का पर्सनल स्पेस होता है। हर कोई अपने दायरे मेंटेन रखता है। किसी के पर्सनल स्पेस में घुसना सही बात तो नहीं। यहाँ से हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं रेलवे स्टेशन का। सभी वहाँ मौजूद हैं और वुशियन का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी वैनकिंग वहाँ आती है। तभी शाओ सिंचन पूछता है, डॉक्टर वैन आप यहाँ? हमें लगा आप चीफ के साथ जा चुकी हैं। वैनकिंग कहती है, नहीं मैं आप लोगों के साथ जाने वाली हूँ। तभी वहाँ वुशियन आ जाता है थोड़ी देर में। वुशियन का वैनकिंग को देखकर फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता और ना ही कुछ कहता है। सभी लोग उसे सैल्यूट करते हैं। तभी शुयांग कहता है, सर चलिए अंदर। वुशियन ट्रेन के अंदर चला जाता है। सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। वुशियन सिंगल सीट पर बैठा है और बाकी सभी लोग जैसे उनकी मर्जी वैसे बैठ गए हैं। शुयांग और शाओ सिंचन साथ में बैठे हैं। वुशियन जानता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उन्होंने रिलेशन को कभी भी काम के बीच में नहीं लाया, इसलिए वुशियन उन्हें कुछ भी नहीं कहता। सभी लोग यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। वुशियन उन्हें सुन रहा था और इग्नोर कर रहा था, लेकिन एक बात ने उसका ध्यान उनकी ओर कर दिया, जो एक सोल्जर की स्कूल लाइफ की लव स्टोरी थी, जो आज पूरी हो गई है। उसका स्कूल लव अब उसकी वाइफ के रूप में उसके साथ है। फिर वुशियन खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है और सोचता है, हर स्कूल लव स्टोरी पूरी नहीं होती, ऐसे ही अब उनका शहर आने वाला होता है। वुशियन खिड़की से बाहर ही देख रहा है। ये 60 डेज़ क्यों आते हैं? ये 60 डेज़ उसके ज़ख्म को खोदने। वो हॉलीडेज से ज़्यादा अपनी ड्यूटी प्रेफर करता है, क्योंकि ये शहर उसे काटने को दौड़ता है। कुछ यादें बस उसे पेन देती हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और ख़ुद को प्रिपेयर कर लेता है इस शहर को फेस करने के लिए। पर क्या पता इस बार कुछ बदल जाए। चलो देखते हैं। उनकी ट्रेन
स्टेशन पर रुकती है। सभी लोग ट्रेन से बाहर निकलने लगते हैं। ओशियन आखिरी में निकलता है। सभी अपने सहाय को देखकर खुश थे, लेकिन ओशियन नहीं। रात के 1 बज रहे हैं और पूरा स्टेशन खाली है। ओशियन सारी जगह को स्कैन करता है, तभी उसकी नज़र एक जगह पर आकर रुक गई। जहाँ वो लोग खड़े हैं उससे कुछ दूर एक बेंच पर कोई बैठा हुआ है, जिसने अपने आप को सिकोड़ कर रखा है और उसका सर नीचे है। ओशियन को ऐसा लगा कि वो इस शख्स को जानता है। सभी लोग ओशियन की ओर देखते हैं कि वो कहीं देख रहे हैं। जब वो लोग ओशियन की नज़रों को फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई बैठा हुआ है। ओशियन यह जानने के लिए क्या यह वही शख्स है जिसे वो सोच रहा है, अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। सभी लोग जानना चाहते थे कि ऐसा क्या है जिसने ओशियन का ध्यान आकर्षित किया है। वो लोग भी धीमे कदमों से उनकी ओर बढ़ते हैं। जब ओशियन इस शख्स से थोड़ी दूर पर पहुंच जाता है तो उसने देखा उसके पास उसका सामान भी है। क्या वह कहीं जा रहा है? लेकिन ये तो आखिरी ट्रेन है जिससे वो लोग आए हैं। अगर इसे इंतज़ार ही करना था तो वो घर पर भी कर सकता था। आखिरकार ओशियन ने अपने मुंह से एक नाम ले ही लिया, क्योंकि उसे पता करना है कि यह वह शख्स है या नहीं, या कोई और शख्स है। ओशियन ने कहा, लांजान। बाकी सभी लोग अपनी जगह पर फ्रीज। मेजर ने किसी ओमेगा का नाम लिया। हाँ, वो पहचान गए थे कि यह एक ओमेगा है। उन्होंने कभी मेजर ओशियन को डायरेक्ट किसी का नाम लेते नहीं देखा, जैसे वैनकिंग को मिस वैन, साओ सिंचन को डॉक्टर साओ सिंचन। यहाँ तो सीधे नाम ही ले लिया और नाम से लग रहा है कि ये बर्थ नेम है। कौन है ये ओमेगा? सभी यह सोच रहे थे। वैनकिंग जेलस फील कर रही थी इस ओमेगा से। सभी बेताब थे इस ओमेगा को देखने को। शुयांग यह तो समझ गया था कि उनके मेजर का इस ओमेगा से पुराना कोई ताल्लुक है। शायद इनकी कोर्डनेस की वजह भी यही हो सकता है। सभी के ख्याल तब थम गए जब लान वांगजी ने धीरे से अपना सर ऊपर किया। इतना ब्यूटीफुल ओमेगा, मिल्क की तरह वाइट है। कौन है ये आखिर? यह ओमेगा कौन है? सभी लोग यही सोच रहे थे। लान वांगजी जब सर उठाकर ऊपर की ओर देखता है तो उसकी नज़र उस इंसान से मिल जाती है जिससे मिलने का उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, वी वुशियान। तभी वी वुशियान कहता है, लाजन, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लाजन कोई जवाब नहीं देता, बस एकटक वुशियान की ओर ही देखते जा रहा है। यह शख्स इतना काइंड हार्टेड क्यों है? क्या ये वो सब बातें भूल गया है जैसा मैंने उसके साथ बिहेव किया? वो सब भूल गया है। लान वांगजी को लगा था कि वुशियान कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। उसने इतना बुरी तरह दिल जो दुखाया था उसका, लान वांगजी ने, लेकिन ये शख्स आज भी वैसा ही है। लान वांगजी ने वुशियान की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सर नीचे कर लिया। वुशियान समझ गया कि कुछ बड़ी बात है। लांजान की कंडीशन भी कुछ मिजरेबल लग रही है। यहाँ बहुत ठंड है और उसने बस एक टी शर्ट वेयर की है। उसने अपने आसपास देखा, सभी यहीं खड़े हैं। वुशियान ने अपना ओवरसाइज्ड कोट उतारा और शुयांग की ओर देखते हुए कहा, क्या गाड़ी आ गई है? शुयांग ने कहा, यस मेजर, गाड़ी आ गई है। शुयांग का ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया था रेलवे स्टेशन पर। वही वुशियान को उसके घर छोड़ने वाला था। तभी वुशियान सभी को देखते हुए कहता है, तुम लोग घर चले जाओ, रात हो रही है। तभी वैनकिंग कहती है, मेजर, क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? तभी वुशियान कोल्ड आवाज़ में कहता है, जो अभी तक सॉफ्ट थी, मिस वैन, मैंने चीफ से कह दिया था, आपका ड्राइवर आपका बाहर वेट कर रहा है। वैनकिंग के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था जाने के अलावा। वो बेमन वहाँ से चली जाती है। तभी शुयांग कहता है, मेजर, हम गाड़ी में आपका वेट कर रहे हैं। वुशियान हाँ में सिर हिलाता है। शुयांग और साओ सिंचन वहाँ से चले जाते हैं।
अब वुशियान और वांगजी ही बचते हैं वहाँ। वुशियान आगे जाता है और लानवांगजी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। वुशियान महसूस करता है कि लानजान के हाथ बहुत ठंडे हैं। जो कोट उसने उतारा था वह उसे लानवांगजी के ऊपर रैप कर देता है और लानवांगजी का जो सामान है और खुद का सामान दोनों को अपने एक हाथ में पकड़ता है और एक हाथ से लानवांगजी के हाथ को पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ। लानवांगजी कुछ नहीं कहता, न कोई प्रोटेस्ट करता है और उसके साथ चलने लगता है। सुयंग और शाओ सुचन यही सोच रहे थे कि वो ओमेगा कौन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मेजर वे को इस तरह से डेस्परेट किसी के लिए भी नहीं देखा। तभी शाओ सुचन सुयंग को शेक करते हुए कहता है कि बाहर देखो। सुयंग बाहर देखता है जहाँ वुशियान लानवांगजी का हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर आ रहा था। तभी सुयंग कहता है, शाओ सुचन, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मेजर किसी ओमेगा का हाथ पकड़े हुए हैं, वो भी उसे यहाँ लेके आ रहे हैं। शाओ सुचन सुयंग के शोल्डर पर हिट करता है और कहता है, शांत रहो, वे यहीं आ रहे हैं। वे वुशियान कार का गेट ओपन करता है और लानवांगजी को अंदर बैठने का इशारा करता है। लानवांगजी अंदर बैठ जाता है। वुशियान सामान गाड़ी में रखता है और वो भी कार की दूसरी तरफ आकर बैठ जाता है। सुयंग गाड़ी स्टार्ट करता है और मैंने लानवांगजी का एज नहीं बताया। लानवांगजी 24 ईयर ओल्ड है और वो भी ओमेगा है। ओके, सो बैक टू द स्टोरी। गाड़ी में सभी शांत हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। वुशियान लानवांगजी को देख रहा है जो बिल्कुल शांत है, मुंह नीचे करके बैठा है। सुयंग इन दोनों को देख रहा है, कुछ तो चक्कर है इनके बीच में। उसके मेजर में सारे एक्सप्रेशन एक ही दिन में दिखा दिए, वो भी इस ओमेगा के सामने। कुछ तो खास है इस ओमेगा में जो कोल्ड पर्सन को सॉफ्ट बना दिया। आखिरकार उनकी गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रुकती है। वुशियान गाड़ी से उतरता है और लानवांगजी की तरफ का गेट ओपन करके उसे बाहर आने का कहता है। वुशियान अपना और वांगजी का सामान गाड़ी से उतारता है और सुयंग को जाने का बोलकर लानवांगजी को अपने साथ अंदर चलने को कहता है। लानवांगजी उसे चुपचाप फॉलो करता है। वे लोग एक अपार्टमेंट के सामने आकर रुकते हैं। वुशियान अपने अपार्टमेंट का डोर खोलता है और लानवांगजी को अंदर लाता है और दरवाज़ा क्लोज कर देता है। वुशियान लानवांगजी को लेकर एक रूम के सामने आता है और उसे उसका बैग देते हुए कहता है, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ, मैं खाना बना रहा हूँ। लानवांगजी वो बैग हाथ में लेता है। वुशियान वहाँ से चला जाता है और लानवांगजी फ्रेश होने चला जाता है। वुशियान जल्दी से किचन में आकर खाना बनाना शुरू कर देता है। लानवांगजी जब फ्रेश होकर बाहर आता है तो उस वक्त वुशियान टेबल पर खाना लगा रहा था। उसने लानजान को देखा और कहा, खाना रेडी है, यहाँ आकर बैठो। लानवांगजी जाकर बैठ जाता है। वुशियान उसे फूड सर्व करता है। लानजान और वुशियान दोनों ही खाना शुरू करते हैं। वुशियान ने लानवांगजी से कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो समझ गया था कि लानवांगजी ने अपना घर छोड़ा है। वुशियान उसे फोर्स नहीं करेगा किसी भी बात के लिए। उनका खाना हो जाने के बाद वुशियान लानवांगजी से कहता है, लानजान, अभी तुम जाकर आराम से सो जाओ, कल मिलते हैं। ये कहकर वुशियान वहाँ से जाने लगता है। तभी लानवांगजी कहता है, सीनियर वे। तभी ये ज़िंदगी में पहली बार है जब लानजान ने उसे पुकारा है। वुशियान उसकी ओर देखता है। आपने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं? लानवांगजी कहता है। वुशियान कहता है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए तब मुझे बता देना। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। तुम आराम से यहाँ रह सकते हो और जो भी ज़रूरत हो मुझे कह सकते हो। अब जाकर सो जाओ, देर रात हो गई है। वुशियान अपने रूम में चला जाता है और लानवांगजी बस उसे जाते हुए देख रहा है। फिर वो भी अपने रूम में चला जाता है। वुशियान रूम में आकर सीधे बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की ओर देखते हुए सोचता है, लानजान, तुम आज भी नहीं बदले। पहले भी कम बोलते थे और आज भी। आज पहली बार है जो तुमने मुझे पुकारा है, लेकिन जब मैंने तुम्हें पुकारा तो तुमने अनसुना क्यों कर दिया था?
लांसान, क्या मैं बहुत बुरा हूँ जो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं था? इतना कहकर वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू बह जाते हैं। अब हम यहाँ से 8 साल पहले का सीन देखते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था फिर। एक हाई स्कूल का सीन जहाँ पर एक अल्फ़ा खड़ा हुआ है जो 18 साल का है, जो स्कूल के गेट के पास खड़ा हुआ है। स्कूल के सारे ओमेगास की नज़र उस पर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी नज़र किसी पर भी नहीं। ये पूरा स्कूल जानता है कि विभूषण एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ओमेगास उसके पीछे पागल है, उसे हर कोई अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है, लेकिन वो किसी की भी और नहीं देखता, बस एक इंसान को छोड़कर, जिसका इंतज़ार वो अभी कर रहा है। तभी गेट पर किसी इंसान की एंट्री होती है। वो एक 16 ईयर ओल्ड ओमेगा है जो बेहद खूबसूरत है और शांत रहने वाला पर्सन है, लेकिन विभूषण उसे अपना सब कुछ मानता है। विभूषण एक ऑर्फन है, जो भी किया है वो खुद के दम पर किया है। अभी तक खुद के दम पर काम करके वो भी स्टडी भी कर रहा है। वो बस लानवांगजी की ओर देखता है, बाकी स्कूल की किसी ओमेगा की तरफ उसकी नज़र नहीं उठती। लेकिन उससे उलट लानवांगजी, जो कि सारे स्कूल की तरफ देखता है, चाहे वो अल्फ़ा हो या फिर ओमेगा, उनसे काम के रिगार्डिंग बातें भी करता है, लेकिन सिर्फ वुशियान को छोड़कर। वो वुशियान की और नज़रें उठाकर भी नहीं देखता। वो उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज भी वुशियान गेट पर लानवांगजी का इस होप के साथ वेट कर रहा था कि शायद आज लानवांगजी उसकी उस बात का जवाब दे जो उसने कल पूछा था। लेकिन लानवांगजी आया और ऐसा बिहेव किया जैसे कि गेट पर कोई नहीं है, और सीधे क्लासरूम की तरफ निकल गया। विभूषण उसे सैड आंखों से जाते हुए देख रहा था। हर किसी को विभूषण के लिए बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा रोज़ होता है, रोज़ ही देखने को मिलता है। विभूषण रोज़ उसका गेट पर वेट करता है और लानवांगजी उसे ऐसे ही इग्नोर करके चला जाता है। कुछ ओमेगास को लानवांगजी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि उसका नाम चाइना के जाने माने बिजनेस वुमेन से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से कोई उससे कुछ नहीं कर सकता। लानवांगजी जब इस स्कूल पे आया था, पहली नज़र से ही वुशियान उसे लाइक करने लगा। वो हर रोज़ किसी स्टूडेंट के हाथों कुछ न कुछ उसे भेजता, लेकिन लानवांगजी कभी किसी भी बात का आंसर नहीं किया। वुशियान कभी उसे कॉफ़ी के लिए पूछता, कभी कैंटीन में साथ चलने को पूछता लंच के लिए, तो कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ने को पूछता, लेकिन कोई जवाब नहीं। और आज भी यही हुआ। वुशियान ने कल उसे पार्क में घूमने जाने का पूछा था, लेकिन लानवांगजी आज भी उसे जवाब दिए बिना इग्नोर करके चला गया। वुशियान का दिल बहुत बुरी तरह दुख रहा है, लेकिन बचपन से वो अकेला रहा है। उसे अपनी ज़िंदगी में किसी का साथ चाहिए, वो सिर्फ लानवांगजी का साथ चाहता है। जैसे ही लानवांगजी क्लास में एंटर होता है, उसका दोस्त नीहोशंग उसकी ओर देख रहा था। लानवांगजी पूछता है, क्या हुआ? नीहोशंग कहता है, आज भी तुमने वही किया। लानवांगजी कुछ नहीं कहता। इसकी वजह नीहोशंग जानता है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहता। वुशियान का स्कूल में ये लास्ट ईयर है। एग्ज़ाम के बाद वह स्कूल छोड़कर चला जाएगा। वहाँ से हटकर वुशियान एक खाली जगह पर पहुँच जाता है और उसकी आंखों के आंसू को बहने देता है। अब हम यहाँ से देखते हैं एग्ज़ाम के बाद लास्ट डे का सीन, जहाँ पर हमारा वुशियान स्कूल के पीछे किसी का इंतज़ार कर रहा है। जब वहाँ कदमों की आवाज़ होती है तो वह देखता है लानवांगजी यहाँ आ रहा है। जब लानवांगजी उसे देखता है तो वह वापस जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है, लेकिन वुशियान उसका हाथ पकड़ लेता है। लानवांगजी को किसी ने ये बताया था कि उसके फ्रेंड नीहोशंग ने बैक साइड में उसे बुला रहा है, लेकिन वुशियान को वहाँ देखकर लानवांगजी समझ चुका था कि बात क्या हुई होगी। वुशियान लानवांगजी को अपनी ओर सामने करता है और कहता है, लानजान, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना चाहता, बस मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लानजान। मैं जानता हूँ तुम्हें ये बात पता है, लेकिन न जाने वो कौन सी वजह है जिस वजह से तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तुम्हें वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी एक बात सुन लो।
कल मैं कल मैं मिलिट्री एकेडमी जाने वाला हूँ। शाम 4 बजे की ट्रेन है। तो क्या तुम कल मुझसे मिलने रेलवे स्टेशन आओगे? लांजान कुछ नहीं कहता। वुशन कहता है, कल अगर तुम मुझसे मिलने आए तो मैं समझूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम नहीं आए तो मैं ये होप छोड़ दूंगा कि तुम कभी मुझसे प्यार करोगे। मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूंगा लांजान। इतना कहकर वुशियान वहाँ से चला गया। लान वांगजी उसे जाते हुए देख रहा था। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वुशियान लान वांगजी का इंतज़ार कर रहा है रेलवे स्टेशन पर। अभी करेक्ट 4 बज चुके हैं, लेकिन लान वांगजी नहीं आया। 4 से 5, 5 से 6 हो गए, लेकिन लान वांगजी नहीं आया। वुशियान ने 2 ट्रेन मिस कर दी अपनी, और अभी उसी रास्ते पर शांति से देख रहा है जहाँ से लान वांगजी आने वाला है। ऐसे ही अब 8 बज चुके हैं। अभी भी लान वांगजी का कोई जवाब, कोई पता नहीं। अब सिर्फ आखिरी ट्रेन बची है जो कि 10 बजे की है। लान वांगजी नहीं आया। अब वुशियान धीरे से अपनी बेंच पर उठ खड़ा होता है, जहाँ वो लांजान का वेट कर रहा था, और भारी कदमों से ट्रेन के अंदर जाने लगता है। उसने आखिरी बार डोर से पूरे स्टेशन को स्कैन किया, लेकिन वो नज़र नहीं आया जिसे वो देखना चाहता था। आंसू की एक बूंद उसकी आंखों से गिर गई। बहुत देर तक वह उस डोर पर ही खड़ा, जब तक उसे वह शहर दूर जाते नहीं दिखता। और इन्हीं सोचों के साथ वुशियान अपनी आंखों को खोलता है। वो अभी उसी बेड पर एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है। वो धीरे से उठता है और नीचे किचन की ओर जाने लगता है पानी पीने के लिए। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई रो रहा है। वुशियान के दिमाग में एक ही ख्याल आया, लांजान। वो जल्दी से लांजान के रूम की ओर भागता है। उसका रूम का डोर ओपन है। वो अंदर जाकर देखता है तो लांजान लेटा हुआ है। शायद वह सपना देख रहा है। वह पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं, और वो बस रोते हुए यही कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। वुशियान जल्दी से उसके पास आता है और उसे शेक करता है, उसे उठाने की कोशिश करता है। लांजान, आंखें खोलो। क्या हुआ? क्या हो रहा है तुम्हें? क्या देख रहे हो तुम लांजान? लांजान झट से अपनी आंखें खोलता है और अपने आसपास देखता है। जब उसकी नज़रें वुशियान को देखती है तो वो आगे बढ़कर वुशियान को टाइटली हग कर लेता है। वुशियान इस एक्शन से फ्लिंच होता है, फिर भी वो लांजान को शांत करने की कोशिश करता है। उसने कभी लांजान को रोते हुए नहीं देखा, वो भी इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। वुशियान की बाहों में उसकी फ्रेगरेंस को इनहेल करते हुए वह धीरे धीरे शांत हो रहा था। वुशियान ने उससे कुछ नहीं पूछा और धीरे से कहा, मैं यहाँ हूँ लांजान, तुम्हारे पास, शांत हो जाओ। वुशियान फिर थोड़ा सा लांजान को खुद से दूर करता है और उसे बेड पर लेटाते हुए कहता है, अब सो जाओ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वुशियान वहाँ से जाने लगा तो लांजान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वुशियान ने उसकी ओर देखा। लांजान धीमी वॉइस में कहता है, सीनियर वे, यहीं रुक जाइए। वुशियान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, फिर भी वो हाँ में सिर हिला देता है और रूम के काउच में ब्लैंकेट और पिलो को लेकर लेट जाता है। लान वांगजी उसे देखते देखते सो जाता है। सुबह वुशियान की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि लांजान पीसफुली सो रहा है। वो उठकर अपने रूम में जाता है और ख़ुद को फ्रेश करने के बाद नीचे चला जाता है ब्रेकफास्ट तैयार करने। तभी वुशियान देखता है कि लांजान भी फ्रेश हो गया है और वो यहीं आ रहा है। वुशियान कहता है, लांजान, डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतज़ार करो, मैं ब्रेकफास्ट लेके आ रहा हूँ। वुशियान देखता है लांजान अभी भी वहीं खड़ा है। तभी वो कहता है, क्या हुआ है लांजान? मैंने कहा कि तुम ब्रेकफास्ट टेबल पर वेट करो, मैं ब्रेकफास्ट ला रहा हूँ। लांजान थोड़ा हिचकिचाते हुए धीमे से कहता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूँ? वुशियान कहता है, नहीं, सब कुछ तैयार हो गया है, तुम बस मेरा वेट करो। लांजान फिर चला जाता है। वो लोग शांति से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी उनके डोर बेल रिंग होती है। लांजान इससे डर गया। वुशियान चेक करने जा रहा था, लेकिन लांजान ने उसका हाथ पकड़ लिया टाइटली। वुशियान ने उसकी ओर देखा तो वह बहुत डरा हुआ नज़र आ रहा था, और
ना में सर हिला रहा था, जैसे कि वो कहना चाह रहा हो कि मत खोलो दरवाज़ा। ऊशियान उससे पूछता है, क्या हुआ है लांजान? लांजान कुछ नहीं कहता। ऊशियान कहता है, मुझे देखना तो होगा ना कि कौन आया है। तुम डरो मत, अगर कोई अजनबी होगा तो मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगा। लांजान अपना हेड फिर भी नामे से कर रहा होता है। अच्छा तो मुझे डोर लेंस से देखने दो कि कौन आया है। तुम भी मेरे साथ चलो। वुशन आगे बढ़ने लगता है। लांजान ने उसका हाथ अभी भी पकड़ा हुआ है। जब वुशान लेंस से देखता है तो बाहर शुयांग और शाओ सिचन खड़े हुए हैं। तभी वुशान कहता है, वो मेरे जूनियर्स है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तब लांजान धीरे से उसका हाथ छोड़ देता है। वुशान दरवाज़ा खोलता है और शुयांग और शाओ सिचन को अंदर बुलाता है। तभी शुयांग हड़बड़ी में अंदर आता है और वो बकबक करते हुए कहता है, मेजर वी, आपको पता है आपने क्या किया है? किसे छुपाया है? तभी लानवांग जी को देखकर वो शांत हो जाता है। शाओ सिंचन गुस्से से उसे विस्पर करते हुए कहता है, कहने से पहले आसपास तो देख लिया करो। ओशान कन्फ्यूजन से इनकी ओर देख रहा था। सुयंग से पूछता है कि और शुयांग से पूछता है, शुयांग क्या बात है? लानवांग जी समझ गया था, इन्हें पता चल गया है। तभी शाओ सिंचन सामने आता है और अपना फ़ोन आगे करते हुए कहता है, मेजर भी, शायद आपको ये जानना ज़रूरी है। ओशियन फ़ोन को हाथ में लेता है और उस न्यूज़ को देखता है। लांस का हायर लानवांग जी, जिन्स के सेकंड हायर जिन जिसुन से शादी के एक दिन पहले घर से भाग गया है और उसकी तलाश हर जगह हो रही है। ये देखकर विभूषण लांजान की ओर देखता है, जिसने अपनी नज़रें नीचे की हुई थी। तभी भूषण कहता है, तो इसमें क्या? तभी शुयांग कहता है, मेजर आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं इसमें क्या? वो हर जगह इन्हें ढूंढ रहे हैं। अगर वो यहाँ आपके घर पर इनको ढूंढ लेंगे तो आप क्या करेंगे? तभी वुशान शुयांग की बात को इग्नोर करते हुए लानवांग जी की ओर देखता है और कहता है, क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही थी? लानवांग जी अपनी नज़रों को ऊपर करता है और नाम में अपना सर हिला देता है। मतलब तुम्हारे साथ शादी के लिए ज़बरदस्ती की गई? लांसन हाँ कहता है। तभी वुशान जाकर काउच पर बैठ जाता है और सुयांग को देखता है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह सोकर उठकर अपने कपड़े चेंज करके ही सीधे यहाँ आ गया है। उसे यह बताने के लिए कि वुशन ने क्या किया है। वुशन कहता है, तुम लोग भी आकर बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? तभी सबसे पहले शुयांग आकर फैल के बैठ जाता है। शाओ शिनचैन लांजान को देखता है जो चुपचाप खड़ा है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, चलो तुम भी आकर बैठ जाओ, चिंता मत करो, हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। लानवांग जी उसकी ओर देखता है। उसे यह सुनकर उसकी थोड़ी टेंशन कम होती है। वुशान भी उन्हें देख रहा था। तभी शाओ शिनचैन लांजान को लेकर अपने पास काउच पर बिठा देता है। तभी शुयांग कहता है, मेजर आपको देखकर लगता है कि आप ये बात पहले से ही जानते हैं। क्या ऐसा ही है? सभी लोग वुशन की तरफ देखने लगते हैं। वुशन कहता है, बस आज सुबह देखा मैंने और मुझे पता चला। फिर भी आप इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? तो क्या तुम्हारी तरह इस मिजरेबल कंडीशन में घूमता रहूं? इस पर शुयांग कहता है, मेजर, एक तो मैं सुबह सुबह आपको यह बताने के लिए कि कैसे यहाँ पहुँचा हूँ, ऊपर से आप मुझे ऐसा कह रहे हैं। वुशन कुछ नहीं कहता। शुयांग कहता है, मेजर, फिर आपने इस बारे में क्या सोचा? इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? वुशन नहीं कहता है। लांजान, क्या तुम ये शादी करना चाहते थे? वुशान पूछता है। तभी बीच में ही शुयांग टपक पड़ता है, क्या बात कर रहे हो मेजर? शादी नहीं करनी थी तभी तो वे घर से भागे। ऊपर से किस फैमिली से? जिन फैमिली से, और वो भी उसके दूसरे बेटे, जो कि कपड़ों की तरह ओमेगा बदलता है। जिन फैमिली का बैकग्राउंड तो हर कोई जानता है, उनका बैकग्राउंड हर कोई जानता है। ऐसे घर में शादी कौन करना चाहेगा? तभी वुशान उसे बस घूर के देखता है और शाओ सिंचन अपने सर पर हाथ मारता है, इसका मुंह कभी बंद नहीं होगा। स्वयं अपना जारी रखता है कहना, वैसे आपकी ये शादी तय किसने की थी? लांजन कहता है, मॉम ने। इस पर सभी लांजन की ओर देखते हैं। कोई भी मॉम अपने बेटे के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है, वो भी उस ऐसे अल्फा के बारे में। उन्हें तो पता ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पता ना हो। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आपने क्या सोचा है, आगे क्या करेंगे अगर वो आपको यहाँ ढूंढ लेते हैं तो? शुयांग कहता है। लावांग जी अपना मुंह नीचे कर लेता है। तभी विभूषण कहता है,
सुयांग अभी चुप हो जाओ। तभी शाओ शिनचैन कहता है मेरे पास एक सॉल्यूशन है, अगर आप सुनना चाहे तो। यूशन कहता है हाँ कहो। सभी शाओ शिनचैन की ओर देखते हैं। शाओ शिनचैन लान वांगजी की ओर देखता है और कहता है क्या ऐसा कोई है जिससे तुम प्यार करते हो? लान वांगजी इस क्वेश्चन पर शॉक हो जाता है, वह कुछ नहीं कह पाता। वुशियान उसे 1 मिनट के लिए वुशियान ने उसकी ओर देखा। उसे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा था कि काश वो खुद होता जिससे लानसन प्यार करता, लेकिन उनके ये ख्याल वो इंसिडेंट को याद करते हुए घुल गए जो 8 साल पहले हुआ था। वो उसे ये उम्मीद कब की छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन वो बेवकूफ़ है। तभी शाओ शिनचैन बात को संभालते हुए कहता है मैं ये इसीलिए पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई होगा जिससे तुम प्यार करते हो या फिर किसी और शख्स से जिससे तुम शादी कर पाओ, तो तुम लीगली उसके हो जाओगे। फिर ये लोग भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे। शुएंग कहता है अरे वाह शाओ शिनचैन, क्या मस्त आइडिया है। तभी सभी वुशियान की ओर देखते हैं। तभी शुएंग कहता है मेजर आइडिया कैसा है? वुशियान हाँ में सर हिला देता है। तभी शुएंग कहता है लेकिन शादी किससे करवाएंगे? शाओ शिनचैन ने देखा कि लानजान भी वुशियान की ओर ही देख रहा है। तभी उसने सोचा क्या ऐसा हो सकता है। सुयंग शाओ शिनचैन से कहता है शिनचैन तुम्हें क्या लगता है किससे शादी करे? तभी शिनचैन कहता है मेजर अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ। वुशियान उसकी ओर देखता है और हाँ में नोट करता है। तभी शाओ शिनचैन कहता है मेजर क्या ऐसा हो सकता है कि आप और लान वांगजी शादी कर लें? शुयांग बस पानी का ग्लास उठाकर एक घूंट पानी मुंह में ही लिया था, उसका सारा पानी बाहर। ये सुनकर वुशियान बस शॉकिंगली शाओ शिनचैन की ओर देख रहा था। ये सुनकर उसने नहीं सोचा था कि शाओ शिनचैन कभी यह कहेगा। शाओ शिनचैन कहना जारी रखता है मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर लान वांगजी आपके साथ रहेगा तो सेफ रहेगा, लेकिन किसी ऐसे अल्फा से उसकी शादी हो गई जिसे वो जानता भी नहीं है, जो पैसों के लिए लान से एजेंसी से हाथ मिला लिया, तो वांगजी की जान खतरे में भी पड़ सकती है। हम ऐसे ही किसी को उसके साथ नहीं जोड़ सकते। वैसे भी आप उसे अच्छे से जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं, लेकिन हम किसी पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते। वुशियान चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता। तभी शाओ शिनचैन लान वांगजी से पूछता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी मेजर से शादी करने में? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। वुशियान दिल थाम कर लान वांगजी के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। ज़िंदगी अगर उसे लानजान के साथ जीने का दोबारा मौका दे रही है तब भी वह उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा। तभी लान वांगजी धीरे से कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी यह सुनकर खुश थे। वुशियान की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या वो उसके प्यार से शादी करेगा? लेकिन वो अपने चेहरे पर कुछ भी शो नहीं होने देता। तभी शुयांग कहता है तो आज शाम मैं लॉयर को लेके आऊँगा और आज शाम को ही शादी रजिस्टर करवा लेंगे। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ लॉयर के सामने सभी लोग बैठे हुए हैं। तभी लॉयर कहता है आप दोनों यहाँ पर साइन कर दीजिए। दोनों साइन कर देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप दोनों मैरिड हैं। लॉयर कहता है दोनों लॉयर को थैंक्स कहते हैं। शाओ शिनचैन और शुयांग भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो उन्हें भी थैंक्स कहते हैं। लॉयर वहाँ से चला जाता है। तभी शाओ शिनचैन कहता है लान वांगजी अब तुम्हारा सामान हमने ऊपर मेजर के रूप में ही शिफ्ट कर दिया है, आप दोनों को अब वही रहना है। शुयांग कहता है शाओ शिनचैन हमें भी अब चलना चाहिए। शाओ शिनचैन हाँ कहता है। शुयांग जाते हुए वुशियान के एक कान में कहता है बेस्ट ऑफ लक मेजर। वुशियान उसे आंखें दिखाता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वुशियान कहता है लानजान तुम्हें भूख लगी होगी, रात होने वाली है, मैं डिनर प्रिपेयर करता हूँ। लान वांगजी कहता है मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। वुशियान बस नोट करता है। वो लोग जल्दी से डिनर प्रिपेयर करते हैं और टेबल पर लगाते हैं। लान वांगजी डिनर सर्व करता है। तभी वुशियान उससे कहता है लानजान तुम्हारे डैड का नंबर मुझे देना चाहिए। हमें उन्हें बताना होगा कि हमने शादी की है। लान वांगजी भी कुछ नहीं कहता, बस अपना सर हाँ में हिला देता है। लान वांगजी उनकी शेयर बेडरूम में बेड पर बैठ जाता है और वुशियान हॉल में लान वांगजी के डैड से बात कर रहा था। तभी वुशियान रूम में एंटर करता है और कहता है तुम्हारे डैड कल हमसे यहाँ मिलने आ रहे हैं।
लानवांग जी बस कहता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम की बात नहीं की, क्या वो तुमसे मिलना नहीं चाहती? लानवांग जी कहता है, शायद नहीं, और बेड पर लेट जाता है। वुशन भी चेंज करके अपने काउच पर सोने जा ही रहा था, लेकिन लानवांग जी उसे रोक देता है और कहता है, आप यहाँ सो सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। वुशन हाँ कह देता है, दोनों ही सो जाते हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वुशियन और लानवांग जी लाजन के फादर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी डोर बेल रिंग होती है। वुशियन डोर खोलता है तो वहाँ लाजन के फादर थे। वो उन्हें अंदर लाता है। उसके फादर लाजन को देखते हैं और उसे जाकर हक कर लेते हैं। तुम मुझे बिना बताए क्यों चले गए थे? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मुझसे कह सकते थे। क्या तुम्हारी मॉम ने कुछ कहा? लानवांग जी नाम में अपना सिर हिलाता है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम ठीक हो ना? और क्या तुमने शादी कर ली है? लानवांग जी हाँ में अपना सिर हिलाता है। तभी उसके फादर की नज़र वुशियान पर जाती है। वुशियान उन्हें झुककर ग्रीट करता है। उसके फादर नोट करते हैं। तभी लानवांग जी के फादर वुशियान से कहते हैं, क्या क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम मेरे बेटे को पहले से जानते हो? वुशियान कहता है, मेरा नाम भी वुशियान है और मैं स्कूल पे लानसन का सीनियर था। और क्या करते हो तुम? वुशियान कहता है, मैं आर्मी में मेजर हूँ। लाजन के फादर लानवांग जी से कहते हैं, क्या तुम इस अल्फा के साथ खुश हो? लाजन हाँ में सिर हिला देता है। ठीक है, अगर मेरा बेटा खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके फादर कहते हैं, लाजन क्या तुम घर नहीं आओगे? अब यही मेरा घर है फादर, लाजन कहता है। तभी लानवांग जी के फादर आखिर में पूछ ही लेते हैं, क्या यह वही अल्फा है? फादर लाजन उन्हें बीच में ही रोक देता है। उसके फादर अब कुछ नहीं कहते और वुशियन से कहते हैं, मेरे बेटे का ध्यान रखना। वुशियन हाँ में सिर हिलाता है। उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही वक्त बीतते जाता है। वुशियन ने लानवांग जी से कहा कि क्या तुम कुछ करना चाहते हो? तो लानवांग जी ने हाँ कर दिया था। उसने कहा था कि वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करता था, वह फिर से वही काम शुरू करना चाहता है। वुशियन को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लानवांग जी ने स्कूल में टीचर के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया था। एक दिन जब वुशियन और लानवांग जी ग्रोसरी का सामान लेकर घर आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते पर कुछ लोग खड़े मिले। वुशियन उन्हें देख सकता था कि वो किसी के बॉडीगार्ड्स हैं और वहाँ एक लेडी भी है। वुशियन उन्हें नहीं जानता, लेकिन लानवांग जी उन्हें पहचान चुका था। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिससे वो वर्षों से डरते आ रहा है। वुशियन लानवांग जी के डरे हुए एक्सप्रेशन देख सकता था। अचानक ही उस लेडी ने उसके बॉडीगार्ड को इशारा किया और वे लोग वुशियन की ओर आगे बढ़े। वुशियन एक सोल्जर है। ऑफ कोर्स वो समझ सकता है कि उनके इंटेंशंस क्या हैं इस अटैक के, लेकिन शायद वांग जी की मॉम नहीं जानती थी कि वुशियन एक सोल्जर है। वॉर में वुशियन को सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं एक इंसान को जान से मारने में, और बस आखिर में वही होना था। सभी लोग नीचे पड़े हुए थे। वांग जी की माँ ये देखकर शॉक थी। लानवांग जी उसकी माँ के पास आता है और उससे कहता है, आखिरकार कर ली अपने मन की। मैंने सोचा था आप मुझे डराने का नया तरीका ढूंढ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप नफरत में इतनी अंधी हो चुकी हैं। अगर मेरा अल्फा एक सोल्जर ना होता तो आप तो उसे जान से ही मार देती। शायद तब आपके दिल को ठंडक मिल जाती। जब आप मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो गई थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए, क्योंकि उसके बाद आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाला जैसे कि मैं जीऊँ या मरूँ, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मुझे उस गलती का जिम्मेदार ठहराया जो मैंने कभी नहीं की थी। मेरी ज़िंदगी से सारी खुशियों को मुझसे दूर कर रखा, मेरे प्यार को मुझसे दूर रखा। इससे अच्छा होता कि आप मेरी जान ही ले लेती, तो आपकी ये नफ़रत की आग भी बुझ जाती। उस लेडी की आंखों में आंसू थे। मैं इतने साल चुप रहा, लेकिन अब नहीं। मेरा आप लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं है। मेरी लाइफ में मेरा अल्फ़ा है, और अगर आपने मेरे अल्फ़ा को चोट पहुँचाई या उसे चोट पहुँचाने की कोशिश की, तो फिर मैं ये भूल जाऊँगा कि आपका और मेरा कोई रिश्ता था, और आपके खिलाफ़ केस फाइल करने से पहले भी एक बार भी नहीं सोचूंगा। फिर वो सब बातें बाहर आएंगी जो दबी हुई थी। आप समझ रही हैं ना? इतना कहकर लानवांग जी वुशियन का हाथ पकड़ता है
और वहाँ से चले जाता है। वो लेडी बस उसी रास्ते को देख रही थी जिससे अभी लान वांगजी गया है, और वह बस अपने घुटनों पर बैठ जाती है। हुशियान बस सोच रहा था जो लानजान ने उस लेडी से कहा था, क्या वो उसकी माँ हो सकती है? हुशियान मन में सोचता है। अब वो खुद सब कुछ पता लगाना चाहता है। लानजान से नहीं पूछेगा वो। दूसरी रात जब लानजान सो रहा होता है तो हुशियान कबर्ड की ओर जाता है और लानजान के सामान को चेक करने लगता है कि उसे कुछ पता चल जाए। लेकिन उसने जो चीज़ें देखी वो उसे दूर तक हिला देने के लिए काफ़ी थी। ये सब लानजान के पास। उसने सोते हुए लानजान को देखा। उसके अंदर सालों का वो अचानक उमड़ा हुआ दर्द फिर उसके सामने आ गया। उन सबको उसने बारी बारी देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं। आज संडे का दिन है, जहाँ पर ब्रेकफास्ट के बाद हुशियान लानवांगजी से कहता है, लानजान, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना, 2 घंटे में मैं आ जाऊँगा। लानजान ठीक है कहता है और हुशियान चला जाता है। शाम को जब हुशियान आता है तो उनके साथ सुयांग और शाओ शिनचैन भी आए थे। अब तक लानवांगजी और शाओ शिनचैन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। लानवांगजी उन्हें देखकर खुश हो गया था। तभी लानवांगजी आने का कारण पूछता है तो सुयांग बताता है एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ। वो कहता है कि वो क्या है ना, हम लोग शाओ शिनचैन के होम टाउन चले गए थे और वहाँ उन्हें हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल गया, तो उन्होंने हमारी वही वेडिंग करा दी। अब हम अपने घर में छोटी सी पार्टी दे रहे हैं, बस दोस्त ही रहेंगे, इसलिए आप दोनों को इनवाइट करने आए हैं। तभी वांगजी कहता है, ओह वाह, मतलब अब आप दोनों मैरिड हैं? दोनों हाँ में से हिलाते हैं। हुशियान आज थोड़ा शांत है। लानवांगजी को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। वो सोचता है कि वो बाद में उससे पूछ लेगा। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कल टाइम पर आ ही जाना। उनके जाने के बाद लानवांगजी हुशियान से कहता है, शिन्योवे, क्या हुआ है? आज आप परेशान लग रहे हैं। हुशियान कहता है, नहीं कोई बात नहीं है। लानवांगजी कहता है, अच्छा तो आप फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। हुशियान हाँ में सिर हिलाता है। डिनर के वक्त भी लानजान ने नोटिस किया कि हुशियान थोड़ा खोया हुआ है। डिनर के बाद वे लोग सोने चले गए। लानवांगजी तो सो गया, लेकिन हुशियान की आंखों में नींद नहीं थी। वो बस लानवांगजी के चेहरे की ओर ही देख रहा था। उसकी नज़रों में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था। वो मन में सोचता है, लानजान, मुझे नहीं लगा था कि मेरी ज़िंदगी में तुम वापस आ जाओगे, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरी ज़िंदगी से दूर गए ही नहीं हैं, इसलिए तुम शादी से भागे। मतलब मेरा प्यार एक तरफा नहीं था, इसलिए तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम हुआ ही नहीं, क्योंकि इस प्यार में हम दोनों के दिल जो जुड़े हुए थे। हुशियान आगे हुआ और उसने लानजान के फोrehead पर किस कर लिया और उसे देखते देखते वो भी सो गया। दूसरे दिन की रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर हुशियान हॉल पर लानजान का वेट कर रहा है, जो कि ऊपर तैयार हो रहा है। वो लोग पार्टी के लिए निकलने वाले हैं। जैसे ही उसे आहट होती है, लानवांगजी ऊपर से नीचे उतर रहा है, तो वो अपनी नज़रों को ऊपर करता है और बस देखता ही रह जाता है। लानवांगजी आज हेवनली ब्यूटी लग रहा था। हुशियान उसे तब तक दिखता रहा जब तक कि वो उसके सामने आकर खड़ा नहीं हो जाता। जब लानवांगजी उसकी ओर हैंड वेव करता है, तब वो होश में आता है और कहता है, लानजान, और आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। वांगजी थोड़ा ब्लश करता है। हुशियान कहता है, चलें अब? लानवांगजी हाँ कहता है। जब वे शुयांग के घर पहुंचते हैं तो वहाँ सिर्फ उनकी टीम के मेंबर थे। शुयांग उन्हें देखता है और कहता है, मेजर आप आ गए। शुयांग और शाओ शिनचैन उनको अंदर लाते हैं, लेकिन हुशियान का मूड एक शख्स को वहाँ देखकर खराब हो जाता है। वो वैंकिंग थी। सबसे पहले हुशियान अंदर आया था, इसलिए उसने लानवांगजी को नोटिस ही नहीं किया और वो हुशियान का हाथ पकड़ने जा ही रही थी कि हुशियान 2 कदम पीछे हो गया। फिर वैंकिंग की नज़र लानवांगजी पर पड़ी, जो हुशियान के साइड में खड़ा था। उसने पूछा, मेजर वे, आपके साथ ये कौन है? तभी शुयांग झट से कहता है, ये मेजर वे के हस्बैंड है, लानवांगजी। वैंकिंग पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है यह सुनकर और कहती है, शादी?
मेजर भी आपने शादी शादी कब की? 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, स्टूडेंट कहता है। तभी शाओ शिनचैन कहता है, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर हॉल में चलिए। तो सभी हॉल में आ जाते हैं। वेनकिंग लानवांग जी को बस अपनी गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। सभी वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे और ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। तभी वुशान को एक फ़ोन कॉल आता है, जिसे अटेंड करने वो एक्सक्यूज़ करके बाहर चला जाता है। और उसके जाते ही वेनकिंग अपनी जगह पर खड़ी होती है और लानवांग जी के पास आती है और कहती है, तुम वही हो ना, हाई स्कूल वाले ओमेगा, जिसके कारण मेजर वे आज इतने कोल्ड हो गए हैं। मैंने सब पता किया है मेजर वे के बारे में। तुमने तो उन्हें कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं थी, तो फिर अब क्यों उनकी ज़िंदगी में हो? जब तुम्हारी शादी किसी और से होने लगी तो तुम भाग गए, और जब मेजर भी तुम्हें मिल गए तो तुमने उन्हें फिर से अपने जाल में फंसा लिया, क्योंकि उस दिन अल्फ़ा से बेटर ऑप्शन तुम्हें मेजर भी लगे होंगे। कितने कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। वेनकिंग ने इतना कहा ही था कि किसी के बहुत कोल्ड वॉइस के कान में आती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ओमेगा पर सवाल उठाओ, और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम इस तरह उससे बात करो? सब जब पीछे मुड़ते हैं तो देखते हुए वहाँ वुशियान बहुत गुस्से में खड़ा हुआ है और उसे ही घूर रहा है। लेकिन मैंने गलत क्या कहा? इसी पर्सन की वजह से आप परेशान रहे, और जब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आ गया। मिस पैन, वुशियान जोर से चिल्लाता है, आपको यह किसने कहा कि मैं आगे बढ़ गया हूँ? मेरा पहला प्यार है लांजान, पहले भी वही था, अभी भी वही है, और आगे भी लांजान ही रहेगा। कोई भी मेरे दिल में उसकी जगह नहीं ले सकता, और खासकर तुम जैसी लेडी तो बिल्कुल भी नहीं। और अब मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं कभी दोबारा आपकी शक्ल ना देख पाऊँ। इतना कहकर वुशियान लानवांग जी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। वेनकिंग बस वहीं खड़ी रह गई। वुशियान उसे देखना नहीं चाहता। अब हम कार का सीन देखते हैं। वुशियान ड्राइव कर रहा है। लानवांग जी बस शांति से बैठा हुआ है और सीधे देख रहा है। वुशियान जानता है कि उसे हर्ट हुआ है। वुशियान को वेनकिंग पर अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने घर पहुंच जाते हैं। लानवांग जी सीधे रूम में चला जाता है। वुशियान भी उसके पीछे जाता है। लानवांग जी बेड के पास खड़ा है। वुशियान उसे अपनी तरफ करता है। वुशियान देखता है कि लानवांग की आंखों में आंसू है। वुशियान उसके फेस को अपने हाथों पर लेता है और कहता है, तुम रो रहे हो? किस लिए? उसकी बातों पर रो रहे हो? उसने गलत क्या कहा? लांजान कहता है। लांजान, वुशियान थोड़े गुस्से में कहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि मैंने आपको फंसाया है? आपने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया कि मैंने आपके प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? लांजान, मेरी बात सुनो, वुशियान बीच में कहता है। आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मैं शादी से क्यों भागा? और आपने वह बस इतना ही कह पाया था, और दूसरे ही पल उसे महसूस हुआ कि लानवांग जी के लिप्स और वुशियान के लिप्स से लॉक हो गए हैं। और वो इसके आगे कुछ नहीं कह पाया। वे एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं। थोड़ी देर बाद वे अलग होते हैं। वुशियान हैवी ब्रीथिंग के साथ कहता है, अब एक शब्द नहीं। लानवांग जी और वुशियान एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वुशियान कहना जारी रखते हैं, बस मुझे सुनो, मुझे देखो और मुझे महसूस करो खुद पर। यह कहकर वुशियान लानवांग जी के नेक पर किस करने लगता है और एक हाथ से लानवांग जी के शर्ट की बटन को ओपन करने लगता है। वुशियान के लिप्स फिसलकर उसकी शोल्डर पर आ जाते हैं। वुशियान आगे की ओर बढ़ने लगता है और लानवांग जी अनकॉन्शियसली पीछे की ओर बढ़ने लगते हैं। वो लोग बेड के एज पर आ चुके थे। वुशियान लानवांग जी को लेकर बेड पर गिर जाता है और उसकी नेकेड अपर बॉडी को लिक और शक और वाइट करने लगता है। लानवांग जी उसे बिल्कुल नहीं रोकता। धीरे धीरे उनके सारे कपड़े उनकी बॉडी से अलग हो चुके थे। वुशियान ने अपने लोअर पार्ट को लानवांग जी के लोअर पार्ट के अंदर पेनिट्रेट किया, लेकिन लानवांग जी ने कहा, सीनियर वे। वुशियान उसके ईयर के पास आया और उसके ईयर लोब को शक करते हुए कहा, कॉल मी बीइंग। और वुशियान ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब लानवांग जी के माउथ से बस बीइंग का नाम ही निकल रहा था। पूरे रूम में
उन दोनों की आवाज़ें गूंज रही थी। न जाने कब तक उनके लव मेकिंग के न जाने कब तक वे लोग अपने लव मेकिंग में इंडल्ज रहे। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। जब लान वांगजी की आंखें खुलती है तो वह देखता है वह फुल्ली ड्रेस्ड अप है और उसे क्लीन भी कर दिया गया है। उसे पता है किसने किया है, लेकिन वह कहाँ है। उसकी नज़रें वुशियान को तलाश कर रही है, लेकिन वह कहीं नहीं है। फिर उसकी नज़र टेबल पर एक नोट पर जाती है। वह उसे हाथ में लेता है और पढ़ने लगता है। वुशियान ने लिखा है, सॉरी लॉन्सॉन, जब तुम उठोगे मैं वहाँ नहीं रहूँगा। कल ही मुझे चीफ का कॉल आया था कि एक मिशन में जाना है। मुझे 2 महीने लग सकते हैं मुझे तो अपना ध्यान रखना और सेफ रहना। डोर के लॉक का कोड तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। 4 बजे मेरी ट्रेन है। बाय लॉन्सॉन। लान वांगजी जल्दी से टाइम देखता है। अभी 3 बज रहा है। वो जल्दी से उठता है और वॉशरूम जाकर खुद को फ्रेश करता है और घर से बाहर दौड़ जाता है। वो जल्दी से कैब बुक करता है और रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाता है। वो बस रास्ते में प्रे कर रहा था कि ट्रेन अभी नहीं गई हो। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है, जल्दी से ट्रेन की ओर भागने लगता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि कोई ट्रेन नहीं है। टाइम चेक करता है तो 4:10 हो रहा था। लान वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जाते हुए वुशियान को नहीं देख पाया। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, मुझे लगा तुम इस बार भी मुझे चुपके से ही देखोगे, मेरे सामने नहीं आओगे। वो वुशियान था। लान वांगजी दौड़कर उसके पास आता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। क्या तुम रो रहे हो लॉन्सॉन? लान वांगजी कुछ नहीं कहता। मतलब मेरा प्यार एक तरफा नहीं था, है ना लॉन्सॉन? लॉन्सॉन उसकी ओर देखता है। मुझे बहुत पहले सब कुछ पता चल गया था। मेरा प्यार एक तरफा नहीं था। अब हम यहाँ से फ्लैशबैक देखते हैं 8 साल पहले का। तब उस दिन कभी जब लान वांगजी का सामान विंग चेक कर रहा था और उसे चेक करते हुए वुशियान को वो सामान मिला था जो वो कुछ और नहीं था। वुशियान के द्वारा लिखे हुए लव लेटर्स थे जो वुशियान कभी लान वांगजी को दिया था। और हर लेटर्स के नीचे सिर्फ 2 चीज़ें लिखी हुई थी, एक तो आई एम सॉरी और एक आई लव यू। वुशियान इन्हीं चीज़ों को देखकर इतना रो रहा था उस दिन। लेटर्स को देखकर वुशियान ये तो समझ गया था कि लॉन्सॉन भी उससे प्यार करता है, लेकिन जानना यह ज़रूरी था कि उसने कभी कहा क्यों नहीं। इस बात को जानने के लिए वुशियान संडे की सुबह तो उसके क्लासमेट नी मिमजी के घर पहुंच जाता है और वहाँ उसके भाई नी होसेंग से मिलता है, जो लान वांगजी का बेस्ट फ्रेंड है। उसने लान वांगजी के बारे में सब कुछ पूछा तो नी होसेंग ने बताना शुरू किया कि जब लान वांगजी 4 साल का था तब उसकी माँ गुजर गई थी। उसके कुछ महीनों बाद उसके डैड ने दूसरी शादी की और एक लेडी को उसकी माँ बनाकर घर ले आए। वो लेडी अच्छी थी। लान वांगजी उसे अपनी मम्मा मानने लगा था, लेकिन कुछ सालों बाद उस लेडी ने एक बेटे को बर्थ दिया। उस वक्त लान वांगजी 9 साल का था। लान वांगजी उस बच्चे के साथ बहुत खेलता। उसकी माँ उन्हें देखकर खुश होती थी। लेकिन एक दिन जब लान वांगजी और वो बच्चा खेल रहे थे, बच्चा गेंद को पकड़ने के लिए सीढ़ियों पर दौड़ गया और उसका पैर स्लिप हुआ और वो नीचे गिर गया। यह आवाज़ सुनकर उसकी माँ बाहर आई। उसने अपने बेटे को खून से सना नीचे गिरा हुआ देखा। जब उसकी माँ की नज़र ऊपर गई तो उसने वहाँ लान वांगजी को खड़ा देखा। उसने अपने बेटे को खो दिया, जिसका ब्लेम उसने लान वांगजी को दिया। तब से उसकी माँ ने कभी उसे प्यार नहीं किया, बस उसे दुख देने के रास्ते ढूंढने लगी। और बड़ा शौक लान वांगजी को तब लगा जब उसके बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस एक्सीडेंट के पीछे उसकी माँ का हाथ है। उसकी माँ ने उसे कह दिया था कि वो हर चीज़ और इंसान को उससे छीन लेगी जिससे लान वांगजी को खुशी मिले या जिससे वो प्यार करे। नी ओशन कहता है यही वजह है कि उसने कभी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। वो नहीं चाहता कि जैसा उसके दोस्त के साथ हुआ वही आपके साथ होता। और जिस दिन आप मिलिट्री अकेडमी जाने वाले थे उस दिन तब तक आपको स्टेशन में रहकर देखता रहा जब तक कि आप 10 बजे की आखिरी ट्रेन से वहाँ से चले नहीं गए। उसके बाद उसके डैड उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, पूछा कि लान वांगजी कहाँ हैं, तब मैंने उन्हें बता दिया।
कि वो आपको देखने गया स्टेशन। वो लान वांगजी को स्टेशन से घर ले आए। उसे लगा था इन सब के बाद वो आपको कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन आप उसे फिर मिल गए। वुशियान ये सुनकर पूरी तरह शॉक था। क्या 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 नहीं सहा उसने, क्या क्या हुआ उसके साथ। उसने यही सब वो लान वांगजी को बताते हुए उसे गले लगाए हुआ था। मुझे ये भी पता है तुम शादी से इसलिए भागे क्योंकि तुम मेरे अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते थे। लान वांगजी ने उसे टाइटली हक कर लिया और कहता है आई लव यू भी। वुशियान उसे खुद से दूर करता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। और तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, बस सब कुछ यही करने का इरादा है क्या। वो शुयान था और बाकी सभी सोल्जर्स भी। मेजर आप मुझे जलाइए मत, मेरी शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुआ था और मुझे मिशन पर जाना पड़ रहा है, जबकि इस वक्त मुझे अपने ओमेगा के साथ होना चाहिए था। क्यों शाओ शिनचैन कहता है चुप करो बेवकूफ। लान वांगजी स्माइल करता है और वुशियान बस अपनी आंखें रोल करता है। तभी उन्हें ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। वुशियान लान वांगजी के लिप्स पर आखिरी बार किस करता है और कहता है 1 महीने बाद मिलता हूँ, मेरा वेट करना। यह कहकर वह ट्रेन पर चढ़ जाता है। बाकी सब भी। लान वांगजी बस चाहते वुशियान को हैंड वेव कर रहा है। अब 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, हॉस्पिटल रूम का, जहाँ से एक ओमेगा चलते हुए जा रहा है। वो लान वांगजी था। उसके हाथ पर एक रिपोर्ट थी। वो अपने घर की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, थोड़े से नर्वस, थोड़े से खुश भी। वह जल्दी से घर पहुंच जाता है। कल विंग आने वाला है और कल उसका बर्थडे भी है। लान वांगजी घर आते ही कल के तैयारियों में लग जाता है। पूरे हॉल को बर्थडे थीम पर डेकोरेट करता है। अब कल का सीन शाम 6 बजे डोर बेल रिंग होती है। लान वांगजी जल्दी से जाकर डोर ओपन करता है और सामने वाले शख्स पर कूद जाता है। विभूषण उसे अच्छे से पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। तभी वहाँ खांसने की आवाज़ आती है। लान वांगजी देखता है वहाँ शुयांग और शाओ शिनचैन खड़े हुए हैं। वो जल्दी से नीचे उतर जाता है और उनको अंदर वेलकम करता है। विशान के अंदर आते ही लान वांगजी उसके लिए बर्थडे सॉन्ग प्ले करना शुरू कर देता है। शुयांग और शाओ शिनचैन को अब पता चला कि मेजर का बर्थडे है आज। वो लान वांगजी को ज्वाइन करते हैं। विशान कहता है लानसन ये सब तुमने किया। लान वांगजी हाँ में सर हिलाता है। बहुत अच्छा है लानसन, थैंक यू सो मच। वह आकर लान वांगजी को हक करता है और कहता है आज पहली बार होगा जो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। लान वांगजी स्माइल करता है और उसे केक के पास ले आता है और केक कट करने को कहता है। वुशान केक कट करता है। तभी लान वांगजी अपने पीछे से एक बॉक्स निकाल कर वुशान के सामने कर देता है। वुशान उसे देखता है, ये क्या है लानसन। तभी शुयांग बीच में टपक पड़ता है। मेजर वो एक गिफ्ट है। वुशान उसे घूर कर देखता है और शाओ शिनचैन अपना सर शेक करता है। वुशान उस बॉक्स को हाथ में लेता है और उसे खोलना शुरू करता है। जब वह उसे खोलता है तो उसमें छोटे छोटे शूज़ हैं और उसके साइड में एक पेपर है। वुशान कहता है लानसन ये क्या है। शुयांग भी क्यूरियस था कि यह क्या है, लेकिन शाओ शिनचैन शायद समझ चुका था। शाओ शिनचैन वुशान इन क्यूट से शूज़ को हाथ में लेता है और जैसे कि सोल्जर्स का काम है हर चीज़ को चेक करता, वो शूज़ को ऊपर से लेके नीचे इधर से उधर तक घुमा कर देखने लगता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। तभी शाओ शिनचैन कहता है मेजर भी आप अब शूज़ को नीचे रख दीजिए और पेपर में देखिए कि क्या है। वुशान ऐसा ही करता है। वो जल्दी से पेपर को ओपन करके देखता है और अच्छे से पढ़ता है। वो एक के बाद एक पेपर को बार बार पढ़ता है और फिर शूज़ को देखता और एक बार पेपर को देखता और फिर शूज़ को देखता है, फिर पेपर को देखता और फिर लानसन को देखता है और एक कदम आगे आकर लानसन से कहता है लानसन क्या यह सच है। लानसन हाँ में अपना सर हिला देता है। वुशान जल्दी से लान वांगजी को हक कर लेता है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है बहुत बड़ी। लानसन मैं फादर बनने जा रहा हूँ। फिर वो शुयांग और शाओ शिनचैन को देखता है और उनसे कहता है शुयांग शाओ शिनचैन तुम लोगों ने सुना, मैं फादर बनने जा रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन मेजर, दोनों कहते हैं। वुशान की आंखों में आंसू आ गए थे। लान वांगजी उन आंसू को
पूछता है, लाजन 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 थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। अब मेरी भी एक फैमिली होगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग लाजन। लानवांग जी कहता है, आई लव यू विंग। अब हम यहाँ से 8 मंथ बाद का सीन देखते हैं। हुशियान हॉस्पिटल के बाहर यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा है। सुयंग और शाओ सिंचैन उसे देख रहे हैं। मेजर घबराइए मत, सब सही होगा, सुयंग कहता है। तभी ओटी का डोर ओपन होता है। वहाँ एक नर्स न्यूबॉर्न बेबी को लेकर खड़ी है। हुशियान जल्दी से उसके पास आता है। वो कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके ओमेगा ने एक हेल्दी बेबी बॉय को बर्थ दिया है। और बेबी को हुशियान की गोद में दे देती है। हुशियान सिक्योरली उसे पकड़ लेता है। वो नर्स से पूछता है, लाजन कैसा है? वो कहती है, अभी थोड़ी देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं, वो ठीक है। हुशियान उस बेबी को देखता है जो बिल्कुल उसके लाजन की कॉपी है। सुयंग और शाओ सिंचन भी वहाँ आते हैं और उसे देखते हैं। वो बेबी बहुत क्यूट है। और शाओ सिंचन कहता है, ये तो बिल्कुल लाजन की तरह है। सुयंग हाँ में सिर हिलाता है। अब वो लोग हॉस्पिटल रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर लानवांग जी है। लानवांग जी अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसका हस्बैंड उसके बेबी के साथ है, वहाँ है। वो उठने की कोशिश करता है। शाओ सिंचन और वुशियान उसकी मदद करते हैं। लानवांग जी कहता है, बेबी, वुशियान कहता है, बेबी बॉय है, देखो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है। मुझे तो लगता है कि मुझे दूसरा लांजान मिल गया है। मुझे तो इसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। लांजान वुशियान की स्माइल देखकर बहुत खुश है। वुशियान उसे लांजान की गोद में देता है। उसका प्यारा बेटा बिल्कुल उसकी तरह ही है। अब वो लोग लांजान को घर ले आते हैं। वुशियान बेबी और लांजान दोनों की अच्छे से टेक केयर करता है। रात को बेबी के साथ जागता है और लांजान को आराम करने देता है। ऐसे ही 2 महीने निकल जाते हैं। उन्होंने बच्चे का नाम वे युआन रखा। अब हम देखते हैं रेलवे स्टेशन का सीन, जहाँ वुशियान मिलिट्री कैंप जा रहा है और लांजान उसके सामने खड़ा है। बेबी उसकी गोद में है, जो अपने फादर को देख रहा है, जिसकी आंखों में थोड़े आंसू है। लांजान उसकी आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है, अपना ध्यान रखना। वुशियान हाँ में सर नोट करता है। वुशियान कहता है, तो तुम भी खुद का और बेबी का ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। लानवांग जी नोट करता है। वुशियान लानवांग जी और बेबी के फॉरहेड पर किस करता है और उनके वहाँ से के डोर पर खड़े होकर वुशियान लांजान और उसके बेबी को दूर जाते देख रहा है। लांजान अपने हैंड को उसकी ओर वेव कर रहा है। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये E1 और FF यहीं ख़त्म होता है। और आप मुझे बताइए कि आपको ये FF कैसा लगा, और अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं आगे मतलब मॉडर्न FF लाने का सोचूंगी, और भी मॉडर्न FF, अगर आप कहें कि आपको ये अच्छा लगा तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे होने वाला है ज़ुकाम, तो शायद मैं कुछ दिन अपलोड ना कर पाऊँ। अगर ऐसा कल हुआ तो मैं कल शायद अपलोड नहीं कर पाऊँगी, तो आप समझ जाइएगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। ओके, तो कल मिलते हैं, अगर मैं ठीक रही तो। बाय बाय।